कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सोनीमियानी की रात 12:51 पर जल्जले के झटके। DHA फेज 8 डिफेंस व्यू क्लिफ्टन सदर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। साइट PCHS शाह फैसल कॉलोनी लियाकताबाद बफर जोन में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर, मरकज कराची से 87 किलोमीटर शमाल मगरिब था। वस्ती पंजाब से बलाए सिंध तक हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से शिखपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर से सादकाबाद तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सरगोदा में पुलिस मोबाइल कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जमाक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा 78 शुमाली पुली पर पेश आया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी। डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। 14 रुपए की कमी से डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 43 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। हिंदुस्तान जो इस वक्त आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है, बिहार के अंदर एक जिम्मेदार आदमी होता है वजीर आला, वो जिस तरह एक मुसलमान खातून का हिजाब उतार रहा है, ये हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को वाज़े कर रहा है। सेकुलर भारत के चेहरे से निकाब उतर गया। भारत की रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान लड़की का निकाब खींच लिया। भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहादी वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में है। वज़ीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का निकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वज़ीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को निकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर निकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जा सकता है कि खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार के वज़ीर आला के रवैये पर सवाल उठ गए। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है। नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून का हिजाब नहीं उतारा बल्कि हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा भी नकाब कर दिया। हिजाब की तौहीन किसी कीमत पर कबूल नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। इस्लामी ताउन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के इदारे और आलमी बरादरी फौरी नोटिस लें। सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछताछ के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता किया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर इंकशाफ किया। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय निजात और मां तालवी है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला कहने हैं, हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में पार्टनर वीज़ा हासिल किया। साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे की हकीकत खुलकर सामने आ गई। भारतीय सहाफ़ियों और मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और भारतीय जनता पार्टी का नाम डिसइंफो लैब में भी आ चुका। इस्राइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा।
बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस एहलकार समेत 40 अफराद जख्मी हैं। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी ब्रुक कहते हैं नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टीम का कहना है बोंडाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। दुनिया के महफूज मुल्कों में शुमार ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन दहशतगर्दी पर यौम सोग लोगों की बड़ी तादाद बोंडाई बीच पर जमा हुए। मरने वालों की याद में फूल रखे। मोमिन है तू बेदेख भी लड़ सकता है। सिपाही बोंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोच कर असलहा छीनने वाला अहमद अल-अहमद हीरो करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अहमद ने बहुत बहादुरी का काम किया। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला अहमद की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। रमती जाने बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 दिया का ऐलान कर दिया। अहमद अल-अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा सिडनी में अहमद की शक्ल में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई, तो दूसरी तरफ इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्द कार्रवाई की सूरत में देखा। अहमद अल-अहमद अपनी जान दांव पर लगाकर की जाने बचा ली। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबा बंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद के ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप से था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादार निजाम का मुखालिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 7 ख्वारिज हलाक कर दिए। फराज से लड़ते हुए नाइक यासिर खान जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल के नाइक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारत स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। खिलाफ ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। बन्नू में ऑपरेशन के कलदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश जैफ अताहुर रहमान कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरान शाह वली की शहादत में मुलविस। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को चुन चुन का निशाना बनाएगी। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानही को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का 76 दिन था जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। एक ऐसा सानिया था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। आज भी जब इस दिन को याद करते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कराची शार फैसल नाता खान पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जामभाग शनाख्त रियाद के नाम से हुई। लाज जना अस्पताल मुंतकिल, कार सवार मौके से फरार। घोटकी के करीब गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर डाकुओं का हमला। 18 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। डाकुओं के हमले में ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। डाकुओं का ताकुब जारी। यानी शाहिदीन का कहना है डाकू मुसाफिरों को लेकर फसलों में दाखिल हो गए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मियां बीवी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजमा रिदा और शौहर वहीद को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजमान की निशानदेही पर कत्ल भी बरामद। तफ्तीशी टीम ने सबूत और गवाह अदालत में पेश कर दी। पुलिस ने मुलजमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजमान से 1 करोड़ 23 लाख के चेक 10 रसीदें भी बरामद। केस के मनसूबा साज रिदा जदून के शौहर वहीद से सिर्फ 3 तोले सोना बरामद किया गया।